अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, हमारे मुल्क भारत में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। कल सुबह चौथी चरण की वोटिंग होगी। लेकिन आप सब सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि जो धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति हो रही है, जो मस्जिद मंदिर के नाम पर राजनीति हो रही है, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर राजनीति हो रही है, बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही घिनौनी राजनीति है। ख़ास तौर से बीजेपी वाले। अभी कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बयान दिया कि क्यों हमें बीच में घसीट रहे हैं। वहाँ के राजनेता, वहाँ चुनाव चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, आप राजनीति कीजिए, आप चुनाव लड़िए, बीच में हमें क्यों ला रहे हैं। उन्होंने सही कहा, कोई कुछ गलत नहीं कहा। और इलेक्शन कमीशन ने साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि आप किसी के धर्म के बारे में अनाप शनाप नहीं बक सकते हैं, आप किसी को बुरा भला नहीं कर सकते हैं, आप किसी के दिल को आहत नहीं पहुंचा सकते हैं। आज हेमंत बिस्वा ने, जो असम का मुख्यमंत्री है, उसने कहा मुल्ले के पास जो बच्चा पैदा करने वाली मशीन है मैं उसे बंद कर दूंगा, मुसलमानों के आरक्षण को ख़त्म कर दूंगा, इनके मदरसों को बंद कर दूंगा। और आप प्रधानमंत्री जी के बयान को सुनिए, आप योगी आदित्यनाथ जी के बयान को सुनिए। इन्होंने कल कहा महाराष्ट्र के अंदर कि कृष्ण जी अयोध्या से चलकर मथुरा जा रहे हैं, अब मथुरा की बारी है। हेमंत सोरेन ने कहा ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मंदिर बनने वाली है। आप अमित शाह जी की बयान सुनिए, इनके भी सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति चल रही है। प्रधानमंत्री जी की ये भी धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जितना भी बीजेपी में नेता हैं, आप तमाम नेता के स्पीचेस उठाकर देख लीजिए, इनके बयानात को सुन लीजिए, कहीं भी आपको एक अल्फाज विकास के नाम पर नहीं मिलेंगे, एक वर्ड विकास के नाम पर नहीं मिलेंगे। सिर्फ धर्म की राजनीति, सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया कि आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, 6 महीने के अंदर आपको पोक आपके कब्ज़े में होगा, हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। हम भी चाहते हैं पोक हमारे कब्ज़े में हो, लेकिन 10 साल से प्रधानमंत्री थे, क्या किया? बल्कि हमारी ज़मीन को चीन ने कब्ज़ा भी किया, हमारी ज़मीन पर उसने चढ़ाई की। और आप बात कर रहे हैं कि 6 महीने के अंदर हम पोक वापस ले लेंगे। ये आप जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए। आप विकास के मुद्दे पर वोटिंग मांगिए, आप विकास के नाम पर चुनाव लड़िए। आप किसी के धर्म को टारगेट करके और इधर उधर की बातें करके पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मस्जिद मंदिर, ये वो, आप इस पर कब तक राजनीति करेंगे? इतनी गंदी राजनीति पूरे दुनिया के अंदर कहीं नहीं होती होगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जैसे हमारे देश में राजनीति हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कोई अगर किसी धर्म के बारे में बोलेगा, किसी के दिल को आहत पहुँचेगी, किसी को टारगेट करके अगर कोई राजनेता बोल रहा है तो उसके ऊपर FIR होगा। लेकिन मालूम नहीं इलेक्शन कमीशन कहाँ से हो गया है। राहुल गांधी ने थोड़ा सा कहा था कि मोदी के पास 2 फौज है, एक आदिवासियों की फ़ौज है, एक जो जिसमें गरीब हैं, जिसमें दबे कुचले लोग हैं, जिसमें हरिजन समाज के लोग हैं, और एक और इनकी ख़ास फ़ौज है। इसी बात पर उनके ऊपर बीजेपी वाले ने FIR करा दी। लेकिन आप कहीं नहीं देखेंगे बीजेपी वाले के ऊपर FIR हो रहा हो। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, ज़्यादा दिन तक ये नफ़रत की राजनीति नहीं चलेगी। जिस तरह माहौल बना हुआ सोशल मीडिया पर, सबका रुझान आप देख रहे होंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया की सरकार लोग चाहते हैं। लोग राहुल गांधी जी की तरफ भाग रहे हैं। और ईमानदारी से इलेक्शन हुआ, आप ये बात मेरी लिख लें, आप नोट कर लें, अगर ईमानदारी से इलेक्शन हुआ, ईमानदारी से वोटिंग हुई और ईमानदारी से गिनती हुई, 2024 के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे। आप मेरी बात लिख लें। आप ये ना सोचें कि मैं कांग्रेस की हिमायत कर रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस मुझे इस वक्त सबसे अच्छी बेहतरीन पार्टी दिख रही है। कहीं भी एक बयान मैं नहीं सुन रहा हूँ राहुल गांधी जी जिस पर जो धर्म के नाम पर बयान दे रहे हों, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर बयान दे रहे हैं, जो मस्जिद मंदिर के नाम पर बयान दे रहे हैं। लेकिन अब मैं मोदी जी के देख रहा हूँ, अमित शाह जी के देख रहा हूँ, योगी जी के देख रहा हूँ, हेमंत बिस्वा के देख रहा हूँ, तमाम बयानात धर्म के नाम पर भरे पड़े हैं। और हम आप बेवकूफ़ हैं, अहमद के कमाकल हैं कि इनके चक्कर में आकर धर्म के नाम पर वोटिंग करते हैं। हम हिंदू मुस्लिम बढ़ जाते हैं आपस में, और ये सत्ता में बैठे मलाई खा रहे हैं और देश की पूंजी को अडानी और अंबानी से बेच रहे हैं। लेकिन ये जागने का वक्त है। आप अपनी आंखें खोलो। 70 साल जब तक कांग्रेस की सरकार रही, उतना विदेश कंपनियों से, विदेश बैंक से उतना पैसा, उतना कर्जा नहीं लिया गया जितना कर्जा इस सरकार ने 10 साल में लिया है। ऐसा मुझे लग रहा है कि मंदिर बन गई, राम मंदिर बन गई, बस देश आज़ाद हो गया, हम बहुत आगे बढ़ गए, बहुत तरक्की कर लिए। ये हम भूले हुए हैं, हम किसी दूसरे दुनिया में खोए हुए हैं। जिस दिन हम अपनी आँख खोलेंगे उस दिन देखो हमारे हाथ में कटोरा होगा, उस दिन
जिस दिन हम बर्बाद हो चुके होंगे। लेकिन अभी भी वक्त है, अभी भी संभल जाओ। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप लोग ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकें और एक अच्छी सरकार बनाएं जिसमें हमारे देश का फ़ायदा हो, आपका फ़ायदा हो, हमारा मुल्क तरक्की करे और हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, जो ये नफ़रत का माहौल बना हुआ है, ये हमारे देश से ख़त्म हो और हम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।